हेलो स्टूडेंट, टुडे वीडियो लेक्चर में हम एक सुपर एब्जॉर्प्शन पॉलीमर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सोडियम पॉलीएक्राइलेट और जिसको सैप भी बोला जाता है। सैप का मतलब है कि सुपर एब्जॉर्प्शन पॉलीमर। और एक और पॉलीमर होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोजिक सुपर एब्जॉर्प्शन पॉलीमर। जैसे कि जो अपन कपड़े भी पहनते हैं, जैसे जो अपने कॉटन के क्लोथ होते हैं वो भी जस्ट लाइक एज ए एक एब्जॉर्प्शन पॉलीमर के जैसे ही वर्क करते हैं। बट आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सोडियम पॉलीएक्राइलेट क्या है। सोडियम पॉलीएक्राइलेट जो है ये एक एब्जॉर्प्शन पॉलीमर होता है जो अच्छी खासी क्वांटिटी में वाटर को लॉक करता है। और ये जो है स्लैश पाउडर के जैसे होता है, वाइट कलर का होता है। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर इसके अंदर आप कितना भी पानी डाल लो ये उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। इज़ द वाटर एब्जॉर्बिंग, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला और हाइड्रोफिलिक है जो कि वाटर से लव करता है। हाइड्रोफिलिक है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर है जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को और आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस को भी। ठीक है, अब बात आती है कि सोडियम पॉलीएक्राइलेट जिसको हम सैप बोलते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ भी होता है। सोडियम पॉलीएक्राइलेट जो है इसका मोस्टली कैंडल में तो यूज़ होता ही है, बट सबसे फेमस तरीके से मैं आपको बताऊं जहाँ पे इसका यूज़ होता है तो बेबी डायपर में भी इसका यूज़ होता है। बेबी के डायपर में जो यूज़ होता है वो सोडियम पॉलीएक्राइलेट होता है। सैनिटरी पैड में भी सोडियम पॉलीएक्राइलेट यूज़ होता है जिसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, मैक्सिमम पावर होती है एब्जॉर्ब करने की किसी भी लिक्विड को। मैजिकल इफेक्ट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, वाटर जेल और वाटर एब्जॉर्ब पैड के लिए, और सीमेंट बेस्ड जो भी मटेरियल होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। अब एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊं तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई न्यू पानी की बोतल लेके आते हैं, न्यू वाटर बोतल को जब हम खरीद के लेके आते हैं तो उसके अंदर एक स्मॉल पाउच मिलता है। वो जो स्मॉल पाउच होता है ना, उस स्मॉल पाउच के अंदर क्या होगा कि छोटे छोटे वाटर बॉल्स होते हैं। मतलब छोटे छोटे आपको वाइट कलर के, मतलब छोटे छोटे या तो वो वाइट कलर के होते हैं या फिर वो कलरफुल होते हैं, वो बॉल्स होते हैं। वो जो बॉल्स होते हैं उनके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। अगर जब आप उनको वाटर के अंदर डालोगे ना तो वाटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी वजह से हम इनको जनरली ये भी कह सकते हैं कि जो जिसको आप बोलते हो कि पानी की बॉल आती है, जिनको आप पानी में डालोगे ना तो वाटर के मतलब वाटर में डालने से वो फूल जाती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए उनका साइज स्मॉल से कन्वर्ट हो जाता है लार्ज के अंदर। अब बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। पॉलीएक्राइलिक एसिड स्ट्रक्चर में आता है कि हम एक्राइलिक एसिड को लेंगे जिसको हम पॉलीएक्राइलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एक्राइलिक एसिड से पॉलीएक्राइलिक बनाएंगे। पॉलीएक्राइलिक की रिएक्शन हम सोडियम से करवा देंगे। ये जो है इसको हम बोलते हैं सोडियम पॉलीएक्राइलिक एसिड, जिसको हम सोड यूनिट ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।